नमस्ते। तो आज हम महाशिवरात्रि की पूजा को ना बिल्कुल साफ तरीके से समझने वाले हैं। मतलब क्या करना है, किस क्रम में करना है और सबसे ज़रूरी हर स्टेप का असल मतलब क्या है। मकसद ये है कि आप इसे आसानी से घर पर कर सकें और हाँ, किसी को समझा भी सकें। बिल्कुल। और जब हम मतलब कहते हैं ना, तो हमारा इशारा किसी चमत्कार से नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल लॉजिक की जो पूजा को आपके मन के लिए एक पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस पूरी बात का सार सिर्फ 3 शब्दों में समझना हो तो वो हैं सफाई, फोकस और समर्पण। बस ये 3 चीजें, बाहर की सफाई, मन का फोकस और आखिर में अपने अहंकार का समर्पण। सच कहूं तो यही इस पूरी यात्रा की नींव है। अच्छा, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले पूजा के प्रैक्टिकल लॉजिक को समझेंगे, फिर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। इसके बाद जागरण के 3 आसान विकल्प क्या हैं वो जानेंगे। फिर शिव के प्रतीकों से 5 लाइफ स्किल सीखेंगे और आखिर में इस सब का असली नतीजा क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि का मतलब क्या है? असल में इसका सबसे सीधा, सबसे सरल मतलब है अपने भीतर जागना। जागना किससे? अपने ही गुस्से से, अपने अहंकार से, बेचैनी और आलस जैसी आदतों से। उनके प्रति थोड़ा और कॉन्शियस होना, सचेत होना। तो आज की पूजा का लक्ष्य बस यही है, मन में शांति आए और हमारे व्यवहार में कल्याण। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। सवाल यह है कि पूजा करें कैसे? तो हम इसे एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल क्रम में देखने वाले हैं ताकि कोई भी इसे बहुत आसानी से कर पाए। तो देखिए, ये हैं पूजा के 6 मेन स्टेप्स। सबसे पहले तैयारी, फिर एक संकल्प, उसके बाद अभिषेक और अर्पण, फिर जप और आखिर में आरती और एक छोटा सा वादा। तो चलिए इस सफर पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पूजा की शुरुआत होती है एक संकल्प से। ये एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत शक्तिशाली इरादा है जिसे आप बस अपने मन में दोहरा सकते हैं। हाँ, पर संकल्प लेना जरूरी क्यों है? सोचिए जरा, क्योंकि यही वो धागा है जो आपकी पूजा को आपकी असल जिंदगी से, आपके व्यवहार से जोड़ता है। बिना संकल्प के पूजा बस एक अच्छा महसूस हुआ वाला अनुभव बनकर रह जाती है, लेकिन संकल्प उसे एक अच्छी आदत में बदलने की पहली सीढ़ी है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, अभिषेक। शिवलिंग या मूर्ति पर ना धीरे धीरे जल की धारा अर्पित करें। हाँ, अगर आपके पास दूध, दही जैसी चीजें हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, सिर्फ शुद्ध जल से भी पूजा पूरी होती है। और अभिषेक करते समय बस इन शब्दों को मन में धीरे धीरे दोहराते रहिए, शांति, संयम, धैर्य, करुणा। इसका लॉजिक समझिए। अभिषेक की ये जो धीमी और रिदमिक प्रक्रिया है ना, ये आपके मन को एक एंकर दे देती है। जब भी दिमाग इधर उधर भटकता है तो ये दोहराव उसे वापस खींच लाता है और बस यही एक चीज मन को शांत और स्थिर कर देती है। सहदेव के बाद बेलपत्र और फूल अर्पित करने हैं। और हाँ, इन्हें सिर्फ चढ़ाना नहीं है बल्कि एक इरादे के साथ अर्पित करना है। जब बेलपत्र चढ़ाएं तो मन में कहें, मैं सादगी और स्थिरता को चुनता हूँ। और जब फूल चढ़ाएं तो कहें, मैं अच्छे व्यवहार को चुनता हूँ। बिल्कुल, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, ये हमें कृतज्ञता की भावना से जोड़ती हैं। और अब जानते हैं, कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली एंटीडोट की तरह है जो मन को शिकायत और नेगेटिविटी के लूप से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। अच्छा, अब वो सवाल जो लगभग हर कोई पूछता है कि रात भर के जागरण का क्या करें? तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अभ्यास है और हर कोई इसे अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकता है। हमने इसे 3 बहुत आसान विकल्पों में बांटा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 60 मिनट का एक फोकस्ड सेशन। दूसरा ऑप्शन है 2 से 3 घंटे का, जिसमें आप जप, भजन और मौन के छोटे छोटे राउंड्स कर सकते हैं। और तीसरा है पूरी रात, लेकिन तभी अगर आपकी सेहत और क्षमता इसकी इजाजत दें। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, प्लीज अपनी सेहत को सबसे पहले रखें। खासतौर पर बुजुर्ग जो बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं, शरीर पर बिल्कुल जोर न डालें। याद रखिए, भक्ति का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है बल्कि मन को साधना है। चलिए, अब इस चर्चा को सिर्फ पूजा विधि से थोड़ा आगे ले जाते हैं और शिव से जुड़े जो प्रतीक हैं उनमें छिपी 5 शक्तिशाली लाइफ स्किल्स को अनलॉक करते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। तो पहला प्रतीक है त्रिशूल और इसका सबसे सीधा मैसेज है अलाइनमेंट, यानी हर चीज का एक सीध में होना। पर किस चीज का अलाइनमेंट? हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म।
जब इन तीनों में तालमेल नहीं होता, आप जानते हैं ना, जब हम सोचते कुछ हैं, बोल कुछ और देते हैं और करते तो कुछ और ही हैं, तो जिंदगी में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। त्रिशूल बस यही याद दिलाता है, अपनी सोच, अपनी बात और अपने काम को एक लाइन में लाओ। और इस सिद्धांत को आज ही प्रैक्टिस में लाने का ये एक बहुत ठोस तरीका है। कोई भी एक छोटा सा काम चुनिए और उसे पूरी ईमानदारी से, बिना कोई बहाना बनाए पूरा कीजिए। यही अलाइनमेंट का सबसे सरल अभ्यास है। अगला प्रतीक है डमरू, जो हमें सिखाता है लय यानी रिदम की स्किल। देखिए, जैसे डमरू की एक स्थिर लय मन को फोकस करने में मदद करती है ना, ठीक वैसे ही जिंदगी में छोटी छोटी रेगुलर आदतें, जैसे सुबह बस 5 मिनट का ध्यान या रात को सोने से पहले बस 1 मिनट का आभार, ये आदतें मानसिक स्थिरता और शांति लाती हैं। भस्म ये हमें याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है, टेम्पररी है। ये प्रतीक हमें अहंकार को कम करने, चीजों से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट न रखने और जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें जाने देने का एक बहुत शक्तिशाली सबक देता है। असल में यही विनम्रता का कौशल है। और शिव के सामने जो हमेशा स्थिर बैठे नंदी हैं, वो हमें अनुशासन और धैर्य सिखाते हैं। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एफर्ट से आता है। तुरंत नतीजों की उम्मीद किए बिना बस अपना काम करते रहना, यही नंदी का संदेश है। दीपशिखा, शिव के सिर पर गंगा और चंद्रमा, ये इमोशनल रेगुलेशन का सबसे बड़ा सबक है। गंगा तीव्र भावनाओं का प्रतीक है और चंद्रमा शांति का। मैसेज ये है कि भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देनी है, जैसे गुस्से को जुनून में बदलना और डर को सावधानी में। और इसी इमोशनल बैलेंस से जुड़ी है नीलकंठ की कहानी। आपको याद होगा, जब समुद्र मंथन से हालाहाल विष निकला तो दुनिया को बचाने के लिए शिव ने उसे पी तो लिया, लेकिन ना तो उसे बाहर उगला और ना ही अंदर निकला, बल्कि उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जमाने का विष क्या है। ये सोशल मीडिया पर फैली नफरत हो सकती है, किसी की कही हुई कड़वी बातें हो सकती हैं, या शायद हमारे अपने मन की नेगेटिविटी। नीलकंठ का संदेश बस यही है, इस जहर को न तो बाहर फैलाओ और न ही इसे अपने अंदर उतरने दो, बस इसे पहचानो और इसे वहीं रोक दो। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि इस पूरे अभ्यास से हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है, इसका असली नतीजा, रियल आउटकम क्या होना चाहिए। देखिए, अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली बात, पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये सफाई, फोकस और समर्पण की एक मेंटल एक्सरसाइज है। दूसरी बात, जागरण का असली मतलब है अपनी आदतों और अपने व्यवहार के प्रति और ज्यादा जागरूक होना। और तीसरी सबसे जरूरी बात, शिव का अर्थ है कल्याण। तो आज किसी एक इंसान के लिए कुछ आसान बना दीजिए, किसी की मदद कीजिए। और अंत में बस ये एक सबसे जरूरी विचार, इस पूजा का असली असर तब दिखता है जब इसका प्रभाव आपके पूजा घर से निकलकर आपके हर दिन के फैसलों में, आपकी बातों में और आपके व्यवहार में झलकता है।